में बस एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था, जिंदगी में चैन नहीं, कल्ब के अंदर सुकून नहीं, रात सोते तो नींद नहीं, बेचैनी। वो कहता एक रोज हमने अपने चचाजाद भाई से कहा, यार जिंदगी में सब कुछ है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। सुनो, उसके चचाजाद भाई ने ये नहीं कहा चैन अगर नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भगवत पुराण पढ़िए, आप भविष्य पुराण पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए, आप यजुर्वेद पढ़िए, आप अथर्ववेद पढ़िए। उसने कहा अगर जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं रसिया से लौटा हूं, एक किताब लेकर आया हूं, माइकल जैक्सन ये किताब पढ़ना चाहिए। माइकल जैक्सन ने उस किताब को ली और किताब को रीड करने लगा। चंद रोज किताब को रीड करने के बाद माइकल जैक्सन का बयान है, वो इतना बड़ा क्रिश्चियन सुपरस्टार कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। चंद रोज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था माइकल जैक्सन का सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब कुल चतुर्वेदी, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माइकल जैक्सन ने कुरान की इस एजाज को देखा और मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ भाई सलाम हो। सुभान अल्लाह। ये दूसरी कौमें हैं जो आज भी कुरान को पढ़ पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही। और बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जोर से बोलो कहां के हैं? बहुत मार मारेंगे मोदी जी। सही सही नाम लो, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं? जिस वक्त वो हिंदुस्तान विजिट करने आए थे और जिस वक्त वो दिल्ली और आगरा घूम रहे थे और बात हो रही थी इस्लाम खत्म हो रहा है, मदरसे खत्म हो रहे हैं, उलमा खत्म हो रहे हैं। यार कमाल देखो, इस्लाम का कमाल देखो। उनकी अपनी सगी भतीजी जो इंग्लैंड में थी, यहाँ दाढ़ी टोपी मौलवी कुरान मदरसे पे डिस्कस हो रही है। यहाँ बात ये किया जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए। ट्रंप साहब बात कर रहे हैं और वहां उनकी अपनी सगी भतीजी इंग्लैंड के सेमिनार में ऐलान कर रही है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अमन और भाईचारे को कायम करना है तो कुरान का कानून नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि कुरान पढ़ करके मैं खुद ही इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये इस्लाम है। और इसी को बाबा तुलसीदास ने कहा था, जब तुलसीदास से पूछा गया कि सुकून कहाँ मिलेगा, इत्मीनान कहाँ मिलेगा, तो बाबा ने ये नहीं कहा था काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ। बाबा कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु ध्यानि देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमा निर्मल मधुदेव कुंदन गंजनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक पंकजम स्वाहा शर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान करति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बाबा तुलसीदास कहते हैं काशी करवट बाद में पंडित हैं सबे काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया तहकीक कर रही है मुस्तफा करीम की अजमत पे। हम कहां चले गए? हम वहां चले गए कि हमने सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। ये जो सैकड़ों की तादाद में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट आपको दी थी, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद है 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, इस्लाम के दामन को छोड़ चुकी हैं। वजह ये जो आवाज आ रही ना बगल से आवाज आ रही, नहीं आ रही? बोलो ना यार। यही आवाज आती है तुम्हारे वलीमों में, यही आवाज आती है तुम्हारी शादियों में। तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, तुमने इतना महंगा कर दिया है, जहेज का इतना डिमांड कर दिया। 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को इसलिए छोड़ के चली गई कि उस गरीब बाप के पास इतने दौलत नहीं कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके। मुझे बताओ ए मेरे नौजवान बच्चों,
अगर कल को कयामत के मैदान में उस बच्चे ने मुस्तफा करीम की बारगाह में तुम्हारा दामन पकड़ के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह। हजरात आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाएं। शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब आ चुके हैं। इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से बैठे, बैठे रहे, ऐसे बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब को उलमा अहले सुन्नत। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, फौरन बैठिए। इत्मीनान से बैठो, बैठो 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 बैठो, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठो। अफरा तफरी का माहौल न बनाओ, इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठिए। बहुत मुश्किल से ये लम्हे मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ये लोग हाथ आते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से बैठो। हाँ, असद इकबाल आए हैं, असद इकबाल आए हैं। जहां कोई नहीं बोलता, लोग सुलह कुल्लियत का टेबलेट खा के चुप हो जाते हैं, वहां ताजुल शरिया का गुलाम असद इकबाल बोलता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इत्मीनान के साथ बैठो। अब मैं जाऊंगा और असद भाई आएंगे। अगर हंगामा किया, अगर हल्ला किया, तो याद रखना ये जितनी हिफाजत से आए हैं हम इतनी हिफाजत से लेके चले जाएंगे, बेटा देखते रह जाओगे। इत्मीनान से बैठो तो हजरत असद इकबाल तशरीफ लाएंगे। बहुत सारे शुअरा हैं, हर लोग नबी की नात खानी कर रहे हैं और स्टेजों पे पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, लेकिन खुदा की कसम एक अरसे दराज है जिसकी आवाज में, जिसके अंदाज में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो धामनगर हो, वो भद्रक हो, वो कलकत्ता हो, वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, कहीं भी हो, सुलह कुल्लियत की आंख में आंख डाल के जो ताजुल शरिया का पैगाम अपने शेर के जरिए से पहुंचाए, उसे गुलाम ताजुल शरिया असद इकबाल कहते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अगर लगे माहौल है तो मेरे बाद असद भाई आएंगे, वरना जितनी अच्छी गाड़ी में आए हैं उतनी अच्छी गाड़ी में ये फिर लखनऊ चले जाए। जरा हाथ उठाकर जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया। अबे इससे ज्यादा आवाज तो उस वक्त गूंज रहा था जब सरकार ताजुल शरिया काबे के अंदर से बाहर तशरीफ ला रहे थे। जरा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इत्मीनान से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब नहीं है बल्कि गौसे आजम की बारगाह में मकबूल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कामयाबी के लिए हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद बैठे हुए है ना। अब चंद लम्हे मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। तवज्जो के साथ मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जरा जहन को गौर करो। ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे इस्लाह का पहलू लो। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता, खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम मिटा सके। अगर इस्लाम मिट जाना होता, मुसलमान को मिट जाना होता, तो सोचो ना, सुपर पावर मुल्क है अमेरिका, सुपर पावर मुल्क है इजराइल, क्या कोई कसर छोड़ा बमबारी करने में? क्या कोई कसर छोड़ी मिसाइल छोड़ने में? चाहा गाजा को मिसमार कर दे, गाजा को पाट दे, गाजा का वजूद खत्म कर दे, गाजा का नामो निशान खत्म कर दे। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, माथों पे गोलियां लगाई जा रही हैं, कलेजों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। दो सुपर पावर मुल्क मिल करके गाजा का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। आपने क्या किया? ओए, आपने क्या किया? जहेज के नाम पे डकैती। रामपुर से शादी आई थी, एक बुलेट 2 लाख रुपया दे रहा था, हमने शादी नहीं की। हम मांगते नहीं है, बोलिए क्या दीजिएगा? तो इसका मतलब ये है कि एक स्कॉर्पियो 10 लाख रुपया मिलेगा तभी ना। और ये हवा की बेटियां ये 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए के बुरके पहन रही हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया। और ये हमारा नौजवान 10,000 के बुरके इतने ज्यादा जर्क बर्क वाले की आंख नहीं, इतनी चमक।
सही से आंख की रोशनी नहीं टिकती, इतनी ज्यादा चमक दमक, लेकिन चेहरा खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है। कहां जा रहे हो तुम, कहां जा रहे हो? तुमने उस बच्चे से पैगाम न लिया जिसने नॉर्मल से लिबास में अपने चेहरे को छुपा रखा था, और जब सैकड़ों की तादाद में जालिमों ने जब उसको घेरने की कोशिश की, और उस बच्ची ने जब पर्दे में एक मर्तबा अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था कर्नाटका में, तो ऐसा लगता था कि सैयदा ज़ैनब की कनीज है जो पर्दे से ललकार रही है। ये है मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये तुम्हारी तारीख है। तुम जमाने में बेहया और बेपर्दा होकर घूमने के लिए नहीं आई हो। अरे तुम तो वो मुकद्दस शहजादी हो कि तुम्हारे बतन से कभी अब्दुल कादिर पैदा होता है, कभी गरीब नवाज पैदा होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी अजमत को समझो। अगर तुमने अपने आप को पर्दे में रखना सीख लिया, खुदा की कसम हमारे मुआशरे का 70% इस्लाह हो जाएगा। सारी खुराफातें तो तुमसे चलती हैं। मौलाना साहब मसला सिखाएंगे, तकरीर करेंगे कि रत जगे वाले दिन गुलगुला बनाओ, मस्जिद में ताक भरने न जाओ। आपके यहाँ ये बीमारी नहीं होगी ताक भरने की, है? अरे बोलो ना, नहीं है ना? हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह के इलाके में देखा, शादी से एक रात पहले रत जगह होता है, औरतें गुलगुला बनाती और गीत गाती मस्जिदों में। जो सुनो, मखदूम बिहारी अपनी किताब मकतूबात सदी में इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्द काबे का गिला पकड़ के दुआ करे और एक औरत पर्दे के अंदर अपने घर की चार दीवारी से दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से पहले औरत की दुआ को कबूल फरमाता। पर्दे का एहतमाम करो, हया का एहतमाम करो, निगाहों में पर्दे करो। मेरे नौजवान बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा करीम से अपने आप के रिश्ते को जोड़ो। ये जो हजारों का मजमा आया है, अगर यहाँ से ये नमाज की पाबंदी का अहद लेकर के उठे, खुदा की कसम अगर चेहरे पे नूर रखने का जज्बा लेकर उठे, सरों पे टोपियां रखने का जज्बा लेकर उठे, तो यकीन जानना तुम्हारे ये अमाल दुनिया का निज़ाम बदलती हुई नजर आएंगी। अल्लाह करीम हमें आपको इन बातों पे कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्ला।